हेलो दोस्तों, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 12 है। अगर सीक्वेंस से बात करें क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से, फिजिक्स का अगर हम बात करें तो फिजिक्स की शुरुआत ये सीक्वेंस में चैप्टर 3 है, क्योंकि चैप्टर 10 से शुरुआत होती है। तो हम बात करेंगे कि कंटेंट्स जो हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक सर्किट और डस्ट के डायग्राम की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ को हम देखेंगे, रेजिस्टेंस और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। देन रेजिस्टिविटी की हम बात करेंगे, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हम सीरीज और पैरेलल को लेकर बात करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें डिफरेंस होती है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, पावर क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट हम एनर्जी की क्या इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की घर के अंदर जो बिजली का बिल आता है, एंड फ्यूज जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो भी कंपोनेंट्स सर्किट के अंदर कनेक्टेड होते हैं, तो एकदम से अचानक से जो करंट बढ़ जाता है उसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाकी जो कंपोनेंट उससे रिलेटेड होते हैं उसको बचाने के लिए इस सर्किट को ब्रेक करवा देता है ना। तो हम फ्यूज की बात करेंगे और सारे टर्म्स यहाँ पे जितने भी इस्तेमाल किए गए हैं उनकी हम डेफिनेशंस भी देखेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आए हैं चैप्टर में हम उनको देखेंगे और ऑब्वियसली सारे सवाल को किया जाएगा, जो भी सवाल इस चैप्टर से रिगार्डिंग है ना। हर एक टर्म्स को देखेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टर्म से, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? So it is a form of energy resulting from the existence of charged particles such as electrons or protons, either statically as an accumulation of charge or dynamically as a current. Current means the charge which is in motion. तो ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो पैदा होती है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब वो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाता है, प्रोटॉन की वजह से हो सकता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो ये जो करंट होता है वो स्टैटिक भी हो सकता है, जिसके अंदर चार्ज होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और करंट चार्ज भी कह सकते हैं। करंट का मतलब होता है कि चार्ज मोशन में आ जाता है, तो डायनेमिक में उसकी बात की जाती है, या फिर सिंपली यूं कह सकते हो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज formed by the existence of charged particles. So it is a controllable and convenient form of energy for variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on. ठीक है, तो ये कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी की, जो घर के अंदर, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में और भी बहुत सारी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट के बिना तो कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है, आपको याद होना चाहिए कि इसका जो सिंबल होता है जिससे इसको डिनोट किया जाता है वो है आई, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है सर्किट के अंदर उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्जेस जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को, है ना। तो इसकी एसआई यूनिट आपको याद होनी चाहिए, एम्पियर। ए से इसको डिनोट किया जाता है और बाकी जो स्मॉलर यूनिट्स है, मिली एम्पियर हो गया। और ये पता होना चाहिए आपको कि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर करंट होता है और माइक्रो एम्पियर जो कि बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर के। इसको मेजर किया जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसको एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मेजर किया जाता है जिसका नाम है एमीटर। ठीक है, तो एमीटर जो होता है हमेशा आपको याद रखना है कि सीरीज में लगाया जाता है। हम सीरीज की भी आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में, है ना। देन नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बहुत इस्तेमाल किया गया है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है
इसका सिंबल होता है Q से इसको डिनोट किया जाता है। तो है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज चार्ज्ड मैटर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है जो कि विच कॉजेज द चार्ज मैटर, और ये एक्सपीरियंस करता है एक तरह का फोर्स जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, अब चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कॉमनली कैरिड बाय प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज यानी एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे लाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं, इसी तरीके से चार्ज अगर लाइक चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव से होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर रिपल्शन पैदा होगा, है ना। इसी तरीके से अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पर अट्रैक्शन पैदा होगा, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट विद एन एब्सेंस ऑफ नेट चार्ज किसे कहते हैं, जिसमें जो मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड में, तो उसको हम उस बॉडी को, जिस बॉडी पर नेट चार्ज है यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो उसको हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, न्यूट्रल चार्ज कहेंगे, है ना। और एक और स्पीशीज होती है जो अगर हम बात करें तो एटम के अंदर मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा, जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। और न्यूट्रॉन कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता, है ना। तो चार्ज जो है इसकी एसआई यूनिट याद कर रखना बहुत जरूरी है, जिसको कूलम में मेजर किया जाता है। ठीक है, और सी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, इलेक्ट्रिक करंट की बात करी, चार्ज की बात करी। तो ये जो चार्ज है इनका एक रास्ता होता है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप देखिए यहाँ पे बल्ब का सिंबल दिया गया है, एक लैंप है या बल्ब की कह लीजिए। ये जो है एमीटर देखिए सीरीज में लगाया गया है। तो एमीटर क्या करता है, अभी हमने बात करी कि करंट को ये मेजर करता है, और ये जो करंट है इसका डायरेक्शन भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ऐसे तो ये सेल है ना, तो ये जो बड़ा सा है और ये छोटा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है, ये सेल का सिंबल। और ये हमारा स्विच है जिसको की भी कहते हैं, या स्विच ये सिंबल है। और ये जो है हमारा, ये है वायर्स जो सर्किट को कंपोज कर रहा है ना। तो डायरेक्शन जो है करंट का वो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब हमें मालूम नहीं था, ऑब्जर्व नहीं किए गए थे, तो जो फिनोमिना हुआ था पहले दफा, उस वक्त हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर किया जाता था टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकिंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता था कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में माना जाता था। ठीक है, कन्वेंशनली अब हमें क्योंकि पता चल गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये मालूम हो गया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो करता है ना। तो यहाँ पर हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons which are negative charges। और ये कैसे फ्लो करता है, तो अगर हम देखें ये हमारी सर्किट है, और सर्किट का जो पॉजिटिव है वो इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे मूव करेगा, पॉजिटिव, यानी बैटरी या सेल जो है
उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस जानिब है, मान लो ईस्ट टू वेस्ट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो ये हमें डायरेक्शन के बारे में जानना चाहिए और पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। और एक और टॉपिक जो है वो हम देख लेते हैं, एक रिलेशनशिप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फॉर्मूले के बिना ये चैप्टर हमारा अधूरा है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि नेट चार्ज चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, जो कि फ्लो करता है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t। तो करंट जो होगा वो किसके जरिए से बताया जाएगा, चार्ज, ये Q जो है Q यहाँ पर चार्ज को डिनोट कर रहा है, और टाइम से t से टाइम को डिनोट किया जाता है। और आपको याद होना चाहिए चार्ज जो है कूलम में मेजर किया जाता है, टाइम जो है सेकंड में मेजर किया जाता है, और करंट जो है एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो करंट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q/T, है ना। और आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे काम आएगी, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर अप्रॉक्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। तो आगे कुछ सवाल हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि सवाल अगर अलग ही रहे तो सर्च करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम इस तमाम चैप्टर को, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सवालों को करेंगे, और आपको आई होप समझ में आया होगा ये सारी टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेकर, ठीक है, अगले टॉपिक को लेकर। बने रहिए मेरे साथ, और मेरी ये बातें समझ में आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।